हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला महीना। 1 से 9 नंबर वालों के लिए ये महीना क्या लेके आ रहा है। तो आज हम देखेंगे 1 से 9 नंबर वालों के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे और ओवरऑल उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो क्या डिवाइन मैसेज है। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिए। आपका ये एक कमेंट मुझे आपसे जोड़ता है और मुझे एक बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है कि आप कमेंट कर रहे हो, मतलब आप मेरी चीजों को पसंद कर रहे हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। जो आपका मन करता है एक छोटा सा हार्ट भेज दीजिए, समझ में आ जाता है कि आप कनेक्टेड हो मेरे से। तो ठीक है, आज हम शुरू करेंगे 1 से 9 नंबर वालों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 नंबर वाले इस महीने में फाइनेंसेस में क्या उनके लिए आ रहा है, उनके लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है और उनकी जर्नल मैसेज क्या है। तो 1 नंबर वालों के लिए सबसे पहले जो आ रहा है जस्टिस का कार्ड, कि उनके लिए इस महीने में जस्टिस का कार्ड उनको ये बोल रहा है कि आपने जो किया अब आपके सामने बहुत अच्छे वे में आएगा। जो आपने आगे भी करना है वो लीगल वे में करिए। अगर कोई लीगल केसेस चल रहे थे काम से रिलेटेड तो भी वो इस समय आपके फेवर में जरूर आएंगे। आपके लिए काम बहुत अच्छा रहेगा, बट आपको किसी से इनजस्टिस नहीं करना है। अब आपके लिए अगर मैं लव लाइफ देखूं तो आपके लिए लव लाइफ में आता है मून का कार्ड, कि इस समय आपके लिए आने वाले महीने में कुछ हिडन चैलेंजेस हैं जो आपकी लव लाइफ में आएंगे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में आपके लिए इस समय हिडन प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उनका मन आपकी तरफ से शांत नहीं है। हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर थोड़ा डिस्टेंट फील कर रहे हैं आपसे, या तो आप उनकी तरफ टाइम नहीं दे रहे हो, बहुत टाइम से बाहर जा रहे हो कहीं, और शायद आपके पार्टनर इस समय आपके साथ कहीं थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। तो अपने पार्टनर को इस समय आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, या फिर 1 या 2 दिन का ट्रिप करके आइए। आप दोनों की लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी जैसे अपने आप ठीक हो जाएंगी। एक जर्नल गाइडेंस आपके लिए बहुत अच्छी कार्ड आया है, स्टार का कार्ड, मतलब कि इस समय आपका हीलिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है। चाहे वो लव लाइफ है, चाहे मनी है, हर तरह से आपका एक हीलिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो इस समय पे आपने अपने चक्रास को भी बैलेंस करना है। एक वाइट लाइट फील कीजिए, वाइट लाइट अपने ऊपर फील कीजिए कि मेरे सारे चक्रास जो हैं वो ठीक है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। मैं अपनी लाइफ में हर चार्ज मेरा जो है, चाहे वो लव लाइफ है चाहे वो मनी है, मैं हर चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हूँ या लेता हूँ और उसे ठीक कर लूंगी मैं। तो इस तरह से आप अपनी लव लाइफ में चेंजेस लेके आ सकते हो। अब हम देखेंगे कि नंबर 2 वालों के लिए ये मंथ क्या लेके आ रहा है। नंबर 2 वालों के लिए ये मंथ क्या लेके आ रहा है फाइनेंशियली। आपके लिए नंबर 2 वालों के लिए क्वीन का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, काम आपका बहुत अच्छे से बनेगा। आप लोगों को अपनी बातचीत, अपनी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट करोगे। आपके काम में सिर्फ अपने कामों में ध्यान देने की जरूरत है, कि लोगों के ऊपर नहीं छोड़ना, खुद काम करना है और काम बनने लग जाएंगे। अगेन आपके लिए स्टार का कार्ड आ रहा है कि आपका काम में जो बहुत टाइम से अटका हुआ काम था, अब उसकी हीलिंग का पीरियड आ गया है, वो काम पूरे होने का टाइम आ गया है। लव लाइफ में अगर मैं देखूं तो 2 नंबर वालों आपके लिए इस समय बहुत क्योस का पीरियड है। इस समय आपके झगड़े हो सकते हैं। कोई जो बहुत टाइम से अगर कोई टॉक्सिक रिलेशन में आप चल रहे थे तो वो टॉक्सिक रिलेशन इस समय खत्म हो सकता है। अगर आपका नॉर्मल रिलेशन है और लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो आपको इस समय अपने मन को शांत रखने की जरूरत है। पैसे के पीछे अगर कोई झगड़ा चल रहा है तो इस समय छोड़ दीजिए और ओम तारे तू रे सोहा, ग्रीन तारा मंत्रा का रेगुलर चैंट कीजिए, ताकि रिलेशनशिप अगर आप बचाना चाहते हो, अगर टॉक्सिक है तो आप उससे निकलने की कोशिश करिए। आपको लग रहा है कि ये रिलेशन मुझे कुछ नहीं दे रहा था तो निकलने की कोशिश करिए। फिर भी आप बचाना चाहते हो तो आप ग्रीन तारा मंत्रा का चैंट करिए रेगुलर 21 बार, 21 दिन तक कम से कम, और जितना ज्यादा कर सकते हो आपके ऊपर है। एक आपके लिए मैं जर्नल अगर रीडिंग दूंगी तो इस समय आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। इस समय आपका माइंड कोई कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा, अपने पार्टनर के साथ कमिटेड नहीं फील कर रहे हो तो आप उस रिलेशन को छोड़ दो। बट इस तरह का बीच में लटकता हुआ रिलेशन मत रखो, क्योंकि वो आपको और उनको दोनों को प्रॉब्लमैटिक देगा। तो
तो अगर आप कमिटमेंट दे सकते हो तो ही रहिए इस रिलेशन में। अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी कमिटमेंट नहीं देना चाह रही या चाह रहा, तो क्लियर करिए अपने पार्टनर के साथ। अब हम देखेंगे नंबर 3। नंबर 3 आपके लिए आने वाला महीना फाइनेंसेस में आपको ध्यान देने के लिए बोल रहा है। आने वाले महीने में आप बैठ के एक्सपेक्ट मत करो कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको कोई जॉब चाहिए, आपको बिजनेस में क्लाइंट्स चाहिए, कोई प्रोजेक्ट चाहिए, तो अपनी आंखें खोलिए। आप अपने काम में बोर फील कर रहे हो तो अगर आप उसको कुछ नया तरीके से करने की कोशिश करिए, बट बैठ के कुछ नहीं मिलेगा, आपको अपनी कोशिशें करनी पड़ेंगी। ये कार्ड आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप सिर्फ बैठे हो और चाह रहे हो अपने आप काम हो जाए, वो नहीं होंगे। क्योंकि आपके आसपास आप देख सकते हो बहुत हेल्दी कंपटीशन है, बट कंपटीशन है तो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में आगे बढ़ के जाने की कोशिश करिए, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लव लाइफ में आपकी बहुत अच्छा लग रहा है, लव लाइफ आपकी अच्छी है, आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्टेड भी फील करते हैं और आपके पार्टनर और आपके बीच में रिलेशन भी इस मंथ में बहुत अच्छा रहेगा। एक नई शुरुआत होगी। थोड़ा सा आप मोर प्रैक्टिकल हो रहे हो तो आपको थोड़ा अपने पार्टनर से अपना लव शो करने की जरूरत है। अब हम देखेंगे एक फाइनल आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। फाइनल मैसेज आ रहा है कि अपने काम में अपने कलीग्स के साथ कह सकते हैं या फिर अपने जो अंडर आपके काम करते हैं, आपके पार्टनर्स के साथ में लेन देन बराबर रखिए। पैसे का लेन देन अगर सही नहीं होगा तो काम में प्रॉब्लम आ सकती है। और रिलेशनशिप में भी सेम आपके लिए मैसेज है कि आपके रिलेशंस को अच्छा रखने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है अपने पार्टनर के साथ। अगर वो आपको लव शो कर रहे हैं तो आप भी करिए। नंबर 4 आपके लिए कार्ड आता है कि आपका काम बहुत अच्छा आगे बढ़ने वाला है। थोड़े से स्किल्स करिए, अपने इन्हांस करिए स्किल्स और आपकी इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। ये मंथ आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। ये मंथ में आपके पास पैसा, प्रोजेक्ट्स, काम सब कुछ आएगा। इसके साथ साथ बहुत प्यारा सन का कार्ड आया है आपकी लव लाइफ के लिए कि आपकी लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आप और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी इस मंथ में आपके चांसेस हैं कि आप उस चीज की तरफ बढ़ सकते हो। ओवरऑल आपके लिए कार्ड आ रहा है हर्मिट का कि आप अपने काम में, अपनी लव लाइफ में कहीं पर अटकते हो तो अपने बड़ों से सलाह लीजिए, वो आपके बहुत काम आएगी। अब हम देखेंगे नंबर 5। नंबर 5 आपके लिए कार्ड आ रहा है, अगेन आपके लिए कार्ड आया है 8 का मतलब है कि आपके काम में इस वक्त थोड़ा सा शनि आप अच्छा चल रहा है, खराब नहीं चल रहा। इस समय शनि का दान करिए और अपने कामों में कुछ न्यू स्किल्स हासिल कीजिए। आपका काम बहुत अच्छा रहेगा इस महीने में। इसके साथ साथ पुरानी चीजों को भूल जाइए, लेट गो करिए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, ये किया था। पुरानी चीजों को लेट गो करके अपने काम को आगे बढ़ाइए, काम बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ में अगर मैं आपके लिए देखूं तो आपके लिए किंग ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको अपनी लव लाइफ में मोर प्रैक्टिकल हो रहे हो। आप थोड़ा सा लव शो करिए, थोड़ा मोर रोमांटिक होने की जरूरत है। अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करिए। जस्टिस का कार्ड भी साथ साथ आ रहा है कि आपको अपने पार्टनर के साथ में, जो आप अपना काम में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, थोड़ा अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करिए, काम अच्छा रहेगा। ओवरऑल आपके लिए थोड़ा परेशानी वाला समय है। इस महीने में आप बहुत ज्यादा नए काम स्टार्ट करने की कोशिश मत करिए। पुराने कामों को, पुरानी चीजों को लेट गो करके उन्हीं को नया कुछ करने की कोशिश करिए। अपने पार्टनर के साथ भी अपना टाइम स्पेंड करिए और अगर आपको लव शो नहीं कर रहे हो आप तो करिए, नहीं तो प्रॉब्लमैटिक समय आ सकता है। तो ये महीने में आपको ओम नमः शिवाय का चैंट करना है, वो आपके काम और आपकी लव लाइफ दोनों के लिए अच्छा रहेगा। अब हम देखेंगे नंबर 6। नंबर 6 आपके लिए ये मंथ फाइनेंसेस क्या लेके आ रहे हैं। फाइनेंसेस में आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कि आपकी फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे। आपको अपने फाइनेंसेस की तरफ ध्यान देना है। आप ध्यान दे भी रहे हो, बट अपनी हर बात जैसे सबको बताते जा रहे हो। अपनी हर बात सबको मत बताइए। आप अपनी हर बातें जब सबको बताने लगते हो, अपने राज, अपने बिजनेस के, अपने काम के, जॉब के, तो नजर लगती है। तो थोड़ा कुछ छुपा के भी रखिए।
अब आपकी लव लाइफ के लिए अगर मैं देखूं तो आपकी लव लाइफ के लिए कहीं ट्रैवल लग रहा है, बहुत टाइम से पेंडिंग कोई ट्रैवल था जो आपके पार्टनर एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, तो अब उस ट्रैवल को कर लीजिए, आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। और आपके लिए ओवरऑल जो कार्ड आ रहा है कि आप अपने काम और अपने घर दोनों तरफ से बहुत बोर फील कर रहे हो, तो वो ट्रैवल आपको एक नई एनर्जी भी देगा और अपने ध्यान देने की जरूरत है अपने काम और अपने घर दोनों की तरफ। तो बेसुध मत बैठिए, बोर मत फील कीजिए, कुछ एनर्जी लाइए और साथ साथ ओम हम हनुमंते नमः का चैंट करिए। अब हम देखेंगे नंबर 7 के लिए क्या मैसेज आ रहा है। नंबर 7 आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपकी फाइनेंसेस इस महीने में बहुत अच्छी रहेंगी। 10 तारीख से आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज से 10 दिन के बाद जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको सब अपने कामों में मिलने वाला है। चाहे वो कोई प्रोजेक्ट था, चाहे वो कोई आपकी जॉब थी, कोई बिजनेस क्लाइंट था, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। ये मंथ आपको बहुत पैसा देने वाला है। बस आपको ओम सूर्याय नमः का चैंट करना है। आपकी लव लाइफ के लिए मैं यही कहूंगी कि ओ वाओ, आपके दोनों कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। तो नंबर 7 वालों के लिए फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आने वाले 10 दिन आपके लिए पैसा और परिवार दोनों में बहुत सुख शांति जैसे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये मंथ आपके लिए ओवरऑल अगर मैं मैसेज दूं तो आपके लिए जजमेंट का कार्ड, मतलब कि एक कंप्लीशन का कार्ड है। जो बहुत टाइम से आपने काम में, पैसे में, अपनी फैमिली गोल्स के लिए सोच रहे थे, कोई मैरिज के लिए अगर आपका गोल था, वो सब पूरा होता हुआ इस मंथ में नजर आ रहा है। उसके लिए कोई ना कोई जरिया बन जाएगा। आपको इस मंथ में ओम दोम दुर्गाय नमः, ओम दोम दुर्गाय नमः का चैंट करना है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम देखेंगे नंबर 8 के लिए कि नंबर 8 आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है ये मंथ। फाइनेंसेस के लिए नंबर 8 आपके लिए पुरानी प्रॉब्लम्स खत्म होने का टाइम है। अब आपकी पुरानी प्रॉब्लम्स खत्म होके एक नया पीरियड आपके सामने आने वाला है। अपने आप को बेचारा मत समझिए कि ओ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। एक नई सुबह आपके सामने आ रही है। बैक स्टैब से बच के रहना है। अपने बिजनेस में ध्यान रखिए, अपनी जॉब में ध्यान रखिए कि कोई आपको पीछे से धोखा तो नहीं दे रहा, बस उतना ध्यान रखिए। आपकी लव लाइफ में आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स अगर चल रही थी तो उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस समय आप ईगो में रह रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं ही सही हूँ। अपनी ईगो और अपने आप को सही करने के चक्कर में रिश्ते खराब ना हो जाए, ये ध्यान देना जरूरी है। आपके लिए ओवरऑल मैसेज आ रहा है कि आपको अपने घर के बड़ों से सलाह लेने की जरूरत है। चाहे वो काम है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, अपने घर के बड़ों से सलाह लेके चलिए, आपकी चीजें बहुत सही हो जाएंगी। लास्ट हम देखेंगे नंबर 9। नंबर 9 आपके लिए फाइनेंसेस का मैसेज आता है कि आपके लिए फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। बहुत कुछ हिडन है जो आपको सॉल्व करने की जरूरत है। इस वक्त नजर भी लगी हुई है। आप सॉल्ट वाटर के साथ नहाने के साथ साथ आपको अपने कामों के अंदर लेन देन बराबर रखना है। अगर कोई पेमेंट्स रोकी हुई है आपने, और अपने से छोटे लोगों को, जैसे काम करने वाले कलीग्स होते हैं, उनकी पेमेंट्स को मत रोकिए, उनको सब कुछ दान पुण्य करिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए भगवान का। इस समय आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड आता है कि आपको इस समय अपनी लव लाइफ में थोड़े चेंजेस की जरूरत है। कहीं अगर खराब भी थी लव लाइफ तो इस समय अचानक से ठीक होगी, बट आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए और ध्यान देने की जरूरत है। मनी वाइज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस समय लो फील कर रहे हैं, तो उन नीड्स की तरफ उनकी ध्यान दीजिए चीजें ठीक करने के लिए। ओवरऑल एनर्जी आपके लिए आ रही है फूल की बढ़े जाइए, आगे बढ़िए, एक बच्चे की तरह एक एंजॉय करते हुए अपने काम में, अपनी लव लाइफ में आगे बढ़िए। पूरे फेथ के साथ टेक अ लीप ऑफ फेथ, सब कुछ आगे अच्छा आने वाला है। थैंक यू एवरीवन। बताइए कि आपको मेरी ये कैसी लगी रीडिंग, और आप कमेंट जरूर करिए। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ आता है वो आप कमेंट करिए और मुझे बताइए। थैंक यू।